27 मई 2026 रात 11:47 जब मेरे फोन पर वह नोटिफिकेशन आया तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में मैं एक ऐसे सीरियल किलर की सच्चाई जानने वाला हूं जिस पर पूरे शहर में किसी ने कभी शक नहीं किया था। नोटिफिकेशन एक लोकल न्यूज ऐप से था। 3 साल से लापता युवक का मामला फिर खुला। ज्यादातर लोग ऐसी खबरें पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि वह युवक मेरा पुराना दोस्त था। उसका नाम था करण। 3 साल पहले वह अपने घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस ने महीनों तक उसकी तलाश की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया और शहर ने उसे भूलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं नहीं भूला। अगले दिन मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया। वहां मुझे पता चला कि हाल ही में जंगल के पास कुछ मानव अवशेष मिले थे और जांच के दौरान करण का पुराना केस फिर से खोला गया था। जैसे ही मैंने यह सुना, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पुलिस ने बताया कि करण के फोन की आखिरी लोकेशन एक पुराने कम्युनिटी सेंटर के पास मिली थी। वह जगह मुझे अच्छी तरह याद थी, क्योंकि वहां अक्सर शहर के सामाजिक कार्यक्रम होते थे और उन कार्यक्रमों को संभालने वाला एक आदमी था, विनोद शर्मा। अगर आप हमारे शहर में किसी से पूछते कि सबसे भरोसेमंद इंसान कौन है, तो शायद आधे लोग उसका नाम लेते। वह बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता था, बुजुर्गों की मदद करता था, चैरिटी इवेंट्स में सबसे आगे रहता था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे, मैं भी। लेकिन उसी रात मुझे कुछ ऐसा याद आया जिसने मुझे बेचैन कर दिया। करण के गायब होने से एक दिन पहले मैंने उसे विनोद के साथ देखा था। उस समय मुझे यह सामान्य लगा था, लेकिन अब बात अलग लग रही थी। मैंने अगले कुछ दिन पुराने समाचार पढ़ने में बिताए और तभी मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। पिछले 5 सालों में हमारे शहर से कुल 6 लोग गायब हुए थे और हर केस में कहीं ना कहीं विनोद का नाम सामने आ रहा था। सीधे तौर पर नहीं, बस संयोग की तरह। किसी ने उसे आखिरी बार पास में देखा था, किसी कार्यक्रम में वह मौजूद था, किसी घटना के दौरान वह वही काम कर रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, सिर्फ अजीब संयोग। फिर एक शाम मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक आदमी था, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अगर तुम करण के बारे में सच जानना चाहते हो तो पुराने कम्युनिटी सेंटर के स्टोरेज रूम में जाओ। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले कॉल कट गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं वहां पहुंच गया। कम्युनिटी सेंटर कई साल पहले बंद हो चुका था। बिल्डिंग लगभग खाली थी। स्टोरेज रूम का दरवाजा जंग खा चुका था। अंदर अंधेरा था, धूल हर जगह जमी हुई थी। पहली नजर में वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन फिर मेरी नजर फर्श पर पड़ी। एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी। जब मैंने उसे हटाने की कोशिश की तो नीचे एक धातु का ढक्कन दिखाई दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ढक्कन उठाया। नीचे एक छोटा सा तहखाना था और जो मैंने वहां देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें टंगी थी, गायब हुए लोगों की तस्वीरें, करण की भी। उनके नाम, उनकी दिनचर्या, उनकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से ली गई थी, जैसे कोई उन्हें महीनों तक देखता रहा हो। मैं तुरंत पुलिस को फोन करने वाला था कि तभी मुझे ऊपर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई स्टोरेज रूम के अंदर आ चुका था। मैंने फोन की फ्लैशलाइट बंद कर दी और सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में छिप गया। कुछ सेकंड बाद एक आदमी तहखाने के ऊपर खड़ा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज पहचान गया। वह विनोद था। वह धीरे से बोला, मुझे पता था कोई ना कोई यहां जरूर आएगा। मेरी सांस रुक गई। फिर उसने हंसना शुरू किया, धीमी अजीब हंसी, ऐसी हंसी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने तुरंत पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे समय पर पहुंचेंगे या नहीं। अचानक विनोद ने तहखाने का ढक्कन खोल दिया। उसकी नजर सीधे मेरी तरफ गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह मुस्कुराया, ऐसे जैसे उसने मुझे पहले से वहां देखने की उम्मीद की हो। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। वह मेरे पीछे दौड़ा। मैं किसी तरह बाहर निकला और पार्किंग की तरफ भागने लगा। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। विनोद रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर वह जंगल की तरफ भाग गया।
पुलिस ने घंटों उसकी तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। उसके बाद तहखाने से मिले सबूतों ने साबित कर दिया कि वह कई सालों से लोगों का पीछा कर रहा था, उन्हें चुनता था, उनकी आदतें नोट करता था और फिर सही समय का इंतजार करता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात मुझे 3 महीने बाद पता चली। पुलिस ने तहखाने में मिली तस्वीरों की दोबारा जांच की और एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। विनोद अकेला नहीं था। तस्वीर के पीछे एक और आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, पहचानना लगभग नामुमकिन, लेकिन वह साफ तौर पर कैमरे की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। आज तक पुलिस उस आदमी की पहचान नहीं कर पाई और विनोद भी कभी नहीं मिला। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर विनोद सचमुच एक सीरियल किलर था तो वह दूसरा आदमी कौन था? और क्या वह आज भी कहीं बाहर घूम रहा है, किसी नए शिकार को चुनते हुए?